लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते से मेरी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व खलाइक़ा मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आप हज़रात काफ़ी देर से नातो मनक़बत समाअत कर रहे हैं। मैं तकरीर नहीं कहूँगा, इसलिए कि तकरीर अभी तक आपने सिर्फ 15 मिनट की सुनी है। नातो मनक़बत ही कहूँगा। 9 बजे से जलसा चल रहा है, अभी तक 15 मिनट की तकरीर आपने समाअत की है। इससे कौम का भला कैसे होगा अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मुझे जो वक्त मिला है उसकी पाबंदी में जरूर करूंगा। आप अपनी घड़ी को देख लें, 20 मिनट का वक्त आपका लूंगा। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आइए दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने भी इस महफिल में किसी भी किस्म से हिस्सा लिया है, इसमें ताउन किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हिस्से को कबूल फरमाए, उनके नेक और जायज मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, हम और आप इस महफिल में हाजिर हैं और ऐसी महफिल में आने के बाद हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करते हैं। शायर कलम को उठाता है तो लिखता है, नहीं कोई जमाने में हमारा या रसूल अल्लाह, नहीं कोई जमाने में हमारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हैं हम, तुम्हारे हैं हम, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा है सहारा या रसूल अल्लाह। हूँ सर से पांव तक डूबा हुआ गम के समंदर में, हूँ सर से पांव तक डूबा हुआ गम के समंदर में, नहीं आता नजर किनारा या रसूल अल्लाह, नहीं आता किनारा या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैं बहुत ज्यादा शेर व शायरी नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरा वक्त बड़ा कम है, बहुत थोड़ा सा वक्त है। बस मैं चाहता हूँ, आइए दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैंने जो हदीस मुबारका तिलावत की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व खलाइका मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नूर को पैदा किया और उसी नूर से सारी कायनात को बनाया। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जिस नबी का जश्न मना रहे हैं, जिस नबी के नाम पर जान कुर्बान करने की बात करते हैं, जिस नबी का नारा लगाते हैं, वो नबी कब पैदा किए गए? सबसे पहले पैदा किए गए। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के नूर को पहले बनाया, जन्नत को बाद में बनाया। अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पहले बनाया, दोज़ख को बाद में बनाया। अल्लाह ने मेरे नबी के नूर को पहले बनाया, जमीनों आसमान को बाद में बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे नबी के नूर को
पहले बनाया, सारी कायनात को बाद में बनाया। इस हदीस पर जब बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है तो बरेली के ताजदार जो पुकार उठते हैं, जमीनो समा तुम्हारे लिए, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, अब मैं आपको बताने ये लगा कि जिस नबी के नाम पर आप यहाँ बैठे हैं, उस नबी की तारीफ सिर्फ हम नहीं करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम तो उनके मानने वाले हैं, उनकी तारीफ करते ही हैं, लेकिन जो नबी से इश्क नहीं करते, जो नबी का कलमा नहीं पढ़ते, उनकी ज़बानी सुनिए। आओ देखो, आपने बहुत पुरानों का नाम सुना होगा, 4 किताबें यजुर्वेद, सामवेद और उन्हीं में बहुत सारे पुराण भी आए हैं। उन पुराणों के अंदर भविष्य पुराण, अखंड पुराण, महाभारत, गीता पुराण, मैंने जो पुराणों को देखा है, उन पुराणों को देखने के बाद मेरे जहन में एक बात आती है। लिखने वाला लिखता है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूती इंदरम मित्रम रूरमम पुर्तमानम अंत आत्मा परवेशांति पराशभूति मतास्ते संतोषम महाहा यदा यदा ही धर्मशहे गणवती भारत अभितुथानम धर्मशहे हेतुमानम समझा में हम जगतम जगत महाहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, कहने वाला कहता है, इस महफिल में आने वालों, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ। हम नबी की तारीफ करते हैं, दुनिया के लोग नबी की तारीफ करते हैं, लेकिन आओ नबी की तारीफ इस्लाम के कट्टर दुश्मन के जुबान से सुनो। वो कहता है, अतियतम साथी सुहानम जग जग तू जने कृत मोहम्मदम अवतारम। कहने वाला कहता है, ऐ नबी, आप दुनिया में जब तशरीफ लाए हैं तो अंधकार का नाश हुआ है, आपके चेहरे में इतना नूर है कि उसको देखने के बाद वो कलमा पढ़ने को मजबूर होता है। जो दुनियादार है, जो कह रहा है कि नबी के चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते हैं, नबी के चेहरे को देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते हैं, तो वो कैसे लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, लेकिन नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का जश्न मनाओ तो रोकते हुए नजर आते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नबी से इश्क करते हैं, नबी से प्यार करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं आपको बताना यह चाहता हूं, अगर इश्क करते हैं तो नजर आना चाहिए, इश्क है तो नजर आना चाहिए। क्यों नजर आना चाहिए? हम सबके इमाम है, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारगाह में एक शख्स आता है और आने के बाद सलाम करता है, और जब सलाम करता है तो सलाम करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ता है, इमाम आजम अबू हनीफा उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं ठहर जाइए, आप रुक जाइए, आपके बदन के ऊपर जो कपड़ा है ये फटा हुआ है, जब सारे लोगों से मिल लेना, उसके बाद मेरे पास चले आना, मुझसे मुलाकात कर लेना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, जब वो शख्स सबसे मिल लेता है, जाने का वक्त करीब होता है, इमाम आजम अबू हनीफा के करीब जाता है और जाने के बाद कहता है कि ऐ इमाम आजम, आपने मुझे बुलाया था, बताइए क्यों बुलाया था? इमाम आजम ने कहा, जाओ मुसल्ले के नीचे चंद रुपए रखे हैं, उसको तुम ले लो और उससे अपने लिए कपड़े का इंतजाम कर लेना। इमाम आजम अबू हनीफा जब ये कहते हैं तो वो शख्स कहता है, ऐ इमाम आजम अबू हनीफा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जो मुझे रुपए दे रहे हैं इससे कहीं ज्यादा मेरे पास है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अल्लाह ने मुझे दिया है। अब जुमला सुनना, इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया है तो खुलकर इजहार करो। मैं बताना यह चाहता हूँ, अगर नबी जैसी दौलत हमको मिली है, अल्लाह के रसूल के हम उम्मती हैं, नबी हमको मिले हैं, तो हमें खुलकर इजहार करना चाहिए। अगर इजहार नहीं करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई हमको ये वाला समझ ले, कोई हमको ये वाला समझ ले, और अगर ये वाला ना समझे तो कहीं ये वाला समझ ले, हम ना ये वाले हैं ना ये वाले हैं, नबी ये पाक वाले हैं, जश्न मनाने वाले हैं, नबी ये पाक का चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम कहते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस,
मसल के आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ना हम ये वाले हैं और ना तो ये वाले हैं, हम तो इश्क़े मुस्तफ़ा वाले हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। आओ देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और जो ये चाहता है अगर मेरे जाने के बाद कोई एतराज़ करता है तो मेरा नाम याद रखे, मुझसे आकर मुलाकात कर सकता है, इसलिए कि नबी का जो दीवाना होता है वो ऐरे गैरे से ऐसी बात नहीं करता है। जो नबी पाक पर जान कुर्बान करने वाला होता है वो डंके की चोट पे कहता है अगर तुम्हें कोई एतराज है तो आकर मिलो, इंशाअल्लाह पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन पीछे कोई बात मत करना कि नबी का जश्न मनाना दुरुस्त नहीं है। नबी का जश्न तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मनाया है, अपनी पैदाइश का जश्न अल्लाह के रसूल ने मनाया है। अल्लाह के रसूल पीर के दिन रोजा रखते थे। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह आप रोजा क्यों रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा हुआ हूं इसलिए मैं रोजा रखता हूं। अपनी पैदाइश की खुशी में अल्लाह के रसूल रोजा रखते हैं। कोई इतराज करने वाला इतराज कर सकता है कि अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे, आप भी रोजा रख लीजिए, ये भी जश्न मनाने की झंडे लगाने की जरूरत क्या है? बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अल्लाह के रसूल की सुन्नत है निकाह करना, हमको ये सबूत मिल गया कि निकाह करना सुन्नत है और उसके बाद वलीमा करना सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने वलीमा किया, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई इंसान दिखा नहीं सकता है, कोई इंसान ये साबित नहीं कर सकता है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह के रसूल के सामने वलीमे में कभी दो तरीके की डिश जमा हुई हो, दो तरीके का खाना जमा हुआ हो, एक खाने पे सत्तू पे वलीमा किया गया है। अब कोई सत्तू पे वलीमा करे और लोगों को बुलाए, सत्तू खिला के भेज दे, लोग कहेंगे जब औकात नहीं थी तो बुलाया, औकात नहीं थी तो बुलाया क्यों? अब उससे पूछिए कि अगर कहते हो नबी ने रोजा रखकर मनाया तो तुम भी सत्तू खिलाकर शादी करो। हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ सबूत मिलना था कि अल्लाह के रसूल ने मनाया या नहीं मनाया। अल्लाह के रसूल ने मनाया, हमें ये सबूत मिल गया। अब आशिकों पे छोड़ दिया गया है, जिस अंदाज में चाहे मना सकते हैं, चाहे तो झंडियां लगाकर मनाए, चाहे तो कुमकुमे लगाकर मनाए, चाहे तो जुलूस निकाल कर मनाए, लेकिन बस याद रखें कि नबी ये पाक का जब जुलूस निकाला जाए तो उसमें बुरा काम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई खुराफात नहीं होनी चाहिए। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया वालों के सामने पेश करनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, और सिर्फ अल्लाह के रसूल ने ही नहीं मनाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किताब का नाम अल हादी लिल फतावा, मदारजुन नबुव्वा, मारजुन नबुव्वा, और किताबों का नाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह की पैदाइश की खुशी में इन्होंने बकरे ज़िबा किए। इनसे पूछा गया तुम बकरे ज़िबा करते हो किसकी खुशी में? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल की पैदाइश की खुशी में। हजरत अबू बकर ने मनाया। और आगे चलते हैं, एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, और एक जगह पे बैठ के नबी का मिलाद बयान कर रहे थे, नबी की तारीफ बयान कर रहे थे। और जब नबी पाक की तारीफ बयान कर रहे थे तो उस जगह पे तारीफ बयान करते वक्त अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। और जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आप थोड़ा सा इधर गौर करें, ज़हन को करीब करें, दिल के कानों से सुने। जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अब्बास तुम क्या कर रहे थे? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपका मिलाद बयान कर रहा था, आपका बचपना बयान कर रहा था। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ अब्बास अगर तुम मेरा बचपना बयान कर रहे थे, मेरा बचपना बयान कर रहे थे, मेरा मिलाद बयान कर रहे थे, तो याद रखो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे माँ बाप के ऊपर मेरी शफाअत वाजिब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जो मिलाद बयान करे
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उस पर वाजिब हो जाए। तो हम नबी का मिलाद क्यों ना मनाएं? नबी ये पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क क्यों ना करें? बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हुए नबी का मिलाद नहीं मना सकते। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई, हमें किसी को कुछ नहीं कहना है, बस हम इतना जानते हैं अल्लाह के रसूल का मिलाद आशिकों ने मनाया था, और उस वक्त रोने का काम अगर किसी ने किया था तो शैतान ने काम किया था। अब डिसाइड उनको करना है कि वो किस कैटेगरी के हैं, आशिकों की कैटेगरी के हैं या उनकी कैटेगरी के हैं। हमें कुछ नहीं कहना है मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं कहना है। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों इस महफिल में आए हैं कि पैगाम लेकर जाएं कि जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह के रसूल से इश्क करते रहेंगे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते रहेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करते रहेंगे। बस एक आखिरी बात मैं पेश करता हूँ। आओ देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, जब मेरे नबी आए हैं, उस वक्त हर इंसान परेशान था। दुनिया के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, दुनिया के अंदर अंधकार फैला हुआ था। उस वक्त जब मेरे नबी तशरीफ लाए न थे, मेरे नबी के तशरीफ लाने से पहले के वाकयात, लोग माओं के साथ ज़िना कर लिया करते थे, खाने काबा का तवाफ नंगे होकर किया करते थे, लोग एक दूसरे को सताया करते थे, गरीबों का माल हड़प लिया करते थे, गरीबों को सताया करते थे, गरीबों को मारा करते थे, उनको परेशान किया करते थे, उनका कोई हक ना था, औरतों का कोई हक ना था, औरतों को कोई इज्जत देने वाला ना था। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैं चाहता हूं कि आपने लोगों का बहुत साथ दिया है। आप भी नात सुन रहे थे, हाथों को उठा उठा कर बोल रहे थे, आप खड़े भी हो गए थे। बस मैं ये चाहता हूं, अगर नबी पाक का फैजान पर बरस रहा है, हमारे ऊपर नबी पाक का फैजान बरस रहा है, तो हम और आप आओ देखो कि जब मैं कहूंगा कि हुजूर आ रहे हैं, तो हमें और आपको सिर्फ इतना कहना है, आप मेरे साथ मिलकर बोलेंगे कि बहार आ रही है। इसलिए कि जब मेरे नबी आए हैं तो बहार आई है, मेरे आका आए हैं तो बहार आई है। आओ देखो, जब नस्ल इंसानी कराह रही थी, जब सब परेशान थे, हर इंसान के दिल से दुआ निकल रही थी कि ए परवरदिगार आलम, कोई ऐसा शख्स भेज दे जो लोगों की मदद फरमाए, कोई ऐसा शख्स भेज दे जो कानून बनाए, जो कानून साज हो, जो लोगों की मदद करता हुआ नजर आए, जो बच्चियों को दफन होने से बचा ले, बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचा ले। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब सब तरफ से ये दुआ हो रही थी तो बारगाह रब्बुल इज्जत में दुआ जाकर टकराती है तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं प्यारा आका भेज रहा हूँ, अपना प्यारा महबूब भेज रहा हूँ, वो तुम्हारे दरमियान आएगा, सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जब मेरे आका तशरीफ लाए हैं तो जो बच्चियां रो रही थी, मैंने उनको मुस्कुराता हुआ देखा। मैंने पूछा, ए बच्चियों, तुम रो रही थी, अब मुस्कुरा क्यों रही हो? तो सारी की सारी बच्चियां कहती हैं, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है, हुजूर आ रहे हैं। उठाकर बोले, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। मजलूमों से पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो कहते हैं, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। वो कहते हैं, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब मेरे नबी की पैदाइश होने लगी, मेरे नबी के आका के, मेरे नबी के विलादत के वक्त हजरत आमिना फरमाती है, मैं अपने घर के अंदर बैठी थी, मैं क्या देखती हूँ कि आसमान से चांद सितारे जमीन पर आ रहे हैं, चांद सितारे मेरे घर की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा, ऐ चांद सितारों, तुम तो आसमान पे रहते हो, जमीन पे क्यों आ रहे हो? ऐ कहकशाओं, तुम आसमान पे रहते हो, जमीन पे क्यों आ रहे हो? तो सबके सबने मिलकर कहा था, हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। कहती है, मैंने देखा हजरत जिब्रील अमीन जमीन पर आ गए हैं, उनके हाथों में झंडे हैं, वो झंडे लगा रहे हैं, काबे पे झंडे लगाते हैं, बैतुल्लाह पे झंडे लगाते हैं, आमिना के घर पे झंडे लगाते हैं। जब वो झंडे लगा रहे थे, मैंने पूछा, ए जिब्रील, तुम तो आसमान पे रहते हो, जमीन पे क्यों आ गए हो? कहते हैं, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। कहा, क्यों आए हो? कहा, झंडे लेकर आए हो। कहा, क्यों आए हो? कहा, झंडे लगाने आया हो। कहा, झंडे लगा के बताना क्या चाहते हो? कहा, हुजूर आ रहे हैं,
बहार आ रही है, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, और आगे चलते हैं। हजरत आमिना फरमाती है, मेरे पास कोई औरत मौजूद ना थी, लेकिन मैं क्या देखती हूँ, मेरे पास कई औरतें आती हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम कौन हो, तो एक औरत कहती है मैं हव्वा हूँ, एक कहती है मैं आसिया हूँ, एक कहती है मैं हाजिरा हूँ, एक कहती है मैं आमिना हूँ, एक कहती है मैं मरियम हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हजरत आमिना कहती है, मैंने उनसे पूछा तुम तो जन्नत में रहने वाली हो, तुम तो जन्नत में रहती हो, जमीन पे क्यों आ रही हो? कहती है तुम्हें नहीं पता, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। और आगे चलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अब आप देखो, जब हमारा आप परेशान होंगे, मैदान महशर का दिन होगा, क़यामत का मैदान होगा, सब के सब भटक रहे होंगे, सब के सब मदद तलाश कर रहे होंगे, कोई हमारी मदद करने वाला आ जाए, कोई हमको बचाने वाला आ जाए, कोई हमारी मदद करने वाला आ जाए, और सबके पास जाएंगे, अंबिया किराम के पास जाएंगे, और जाने के बाद कहेंगे हमारी मदद कर दीजिए। लेकिन सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। जब सब इज़हबू इला गैरी कहेंगे और सबके चेहरे मुरझा जाएंगे, जब सबके चेहरे मुरझाएंगे और अनालहा की सदाएं कानों से टकराएंगी, तो सबके सब पुकार उठेंगे, हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। सबके सब कहेंगे हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। पुलसरात का मामला होगा, हमारे अमाल कम हो जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम सोच रहे होंगे कोई आए हमारा अमाल पूरा कर दे, कोई आए हमको बचा ले। जब सबके सब परेशान होंगे, हुजूर वहां भी तशरीफ लाएंगे और सबके चेहरे खिल जाएंगे, सब कहेंगे हुजूर आ रहे हैं, बहार आ रही है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये झंडे लगाने वालों सुनो सुनो, जो झंडे अपने घरों पे लगाते हैं उनको मैं मुखातब करता हूँ, सुनो मेरी बात को सुनो, दिल के कानों से सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मैदान महशर में कोई झंडा ना होगा, लेकिन एक झंडा होगा जिसे लिवाउल हम्द कहते हैं। जब नबी से इश्क करने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी से प्यार करने वाले उस झंडे के नीचे आएंगे, उस झंडे के पास जाएंगे, मेरे नबी का साया, मेरे नबी पाक साहिबे लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे नजर पड़ेगी, तो सबके सब पुकार उठेंगे, हुजूर आ गए हैं, बहार आ गई है, हुजूर आ गए हैं, बहार आ गई है। और आगे चलिए, जन्नत में सब पहुंच जाएंगे, सबको अपना ठिकाना दिखा दिया जाएगा, जन्नत में सबका घर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, सारी आराइश मिल जाएगी, सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन फिर भी गुलामाने मोहम्मद ये आरज़ू करेगा कि जन्नत में भी आका का दीदार हो जाए, और ये तमन्ना मेरे दिल में आएगी, गुलामों के दिल में आएगी, हुजूर तशरीफ लाएंगे, दीदार कराएंगे, तो गुलामाने मोहम्मद कहते नजर आएंगे, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, बहार आ गई है। और झंडे लगाने वालों एक शेर सुनते जाओ, जन्नत बनेगा घर तेरा, खुदा आजमा के देख, अपने घर पे मिलादे आका मना के देख, और गुजरेगी तेरे घर से बच बच के आंधियां, अपने घर पे परचमे आका लगा के। क्या कहना, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ देखो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अल्लाह के रसूल हमें दुनिया से लेकर आखिरत तक काम आने वाले, और जो नबी हमारे हर वक्त काम आने वाले हैं, उस नबी का जश्न कैसे छोड़ दें, उस नबी का जिक्र करना हम कैसे छोड़ दें। बस मेरा 2 मिनट बचा है, आखिरी बात मैं अर्ज करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आओ मेरे करीब आओ, अपने दिल के कानों को थोड़ा सा करीब करो, जहन को करीब करो। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उस वक्त जब सब परेशान थे, नबी ये पाक तशरीफ ना लाए थे, सबका सब परेशान थे, सबका सब भाग रहे थे, सबका सब ये चाह रहे थे कोई मदद करने वाला आ जाए, उसका नक्शा खींचते हुए आज सहारनपुर के रहने वाले एक पंडित जी लिखते हैं, अंधकारतम नाशम पूरम मोहम्मदम इशनम बिशनम महारतम महानम संतरम लैसन यो फातिमा हैदरम मागाला बिशनम महाप्राकृतम प्रारम नमः शिवा राजम नमः। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, ये क्या देखकर खींच रहे थे, ये नक्शा ये इसलिए खींच रहे थे कि जब मेरे आका
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस वक्त किसी नबी का उजाला ना था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से गुजरे 600 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। वो हर जगह अंधेरा था, हर तरफ अंधेरा था, अंधकार फैला हुआ था। लेकिन जब मेरे नबी आए हैं तो मेरे नबी हिंदुस्तान में चमके हैं, मेरे नबी पाकिस्तान में चमके हैं, मेरे नबी दुनिया के कोने कोने में चमके हैं, मेरे नबी अमेरिका में चमके, मेरे नबी जापान में चमके, मेरे नबी इंग्लैंड में चमके, मेरे नबी दुनिया के कोने कोने में चमके हैं। और इस पर जब आला हजरत की नजर पड़ती है तो आला हजरत इसका नक्शा यो खींचते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, अपने नबी का नाम जपते रहो, अपने नबी का नाम लेते रहो, नबी का जश्न मनाते रहो। इसलिए कि कहने वाला कहता है, एक पंडित जी कहते हैं, ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। जपो नामे मोहम्मदम, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, जन्नत में अपना ठिकाना बनाना चाहते हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम का जाप करो, तुम जन्नती हो जाओगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।